देखो, चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT। इसका सेक्शन है 115 JC। ये AMT या फिर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट, ये दो चीज आया क्यों था, जरूरत क्या था इसका? एक्चुअली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी असेसी असेसी के अंदर सब लोग आ जाते हैं। कंपनी, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, ये सारे लोगों को हम लोग असेसी कहते हैं। जो लोग टैक्स भरते हैं उनको हम लोग असेसी कहते हैं। तो असेसी लोग क्या करता है, टैक्स प्लानिंग का यूज करके, डिडक्शन और एग्जेम्पशन का यूज करके, इसका बेनिफिट लेकर टोटल इनकम को जीरो दिखा देता है। जैसे ही लोग टोटल इनकम को जीरो दिखाते हैं, उनका टैक्स लाइबिलिटी बहुत कम आ जाता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं, अगर टोटल इनकम हमारा 2,50,000 के नीचे है, तो हम लोग वैसे भी टैक्स नहीं भरते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम लीगली टैक्स प्लानिंग के साथ, डिडक्शन एग्जेम्पशन के हेल्प के साथ टैक्स लाइबिलिटी दे, मतलब जीरो रखते हैं, जिससे टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। तो गवर्नमेंट देखता है कि ऐसे तो बहुत लोग टैक्स देंगे ही नहीं, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया मिनिमम टैक्सेशन, कि तुम्हारा भले टैक्स लाइबिलिटी जीरो आ रहा हो और तुमको कुछ रुपया टैक्स तो देना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT, दोनों चीज निकाला। दोनों बिल्कुल 100% अलग चीज है। अगर किसी को लगता है अगर AMT सीख लिए तो फिर मेरा मैट भी 2 दिन में हो जाएगा, वैसा कोई बात नहीं है। दोनों का कैलकुलेशन, दोनों का ट्रीटमेंट, दोनों को समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस चैप्टर में हम इतना बता रहे हैं कि मैट का सेक्शन है 115 JB और AMT का सेक्शन है 115 JC। मैट एप्लीकेबल है सिर्फ कंपनीज के ऊपर, और AMT एप्लीकेबल है नॉन कॉर्पोरेट्स के ऊपर, जो कंपनी नहीं है। जो कंपनी नहीं है उन सब के ऊपर AMT एप्लीकेबल है, और जो कंपनी है उसके ऊपर सिर्फ मैट एप्लीकेबल है। कंपनी जब टैक्स देता है मैट में, तो 18.5% बुक प्रॉफिट का देता है, और जब AMT में नॉन कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं तो 18.5% एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ये समझे। अब हम लोग घुसेंगे हिस्ट्री में। इसके बाद हिस्ट्री में क्या बोल रहा है, मैथ सबसे पहली बार आया था 1987 में, बट उसके बाद मैथ का कोई खास यूज नजर नहीं आया। तो लेटर इट वाज विथड्रॉन बाय द फिनेंस एक्ट 1990, मतलब 87 में आया, 1990 में इसे हटा दिया गया, विथड्रॉन कर दिया गया। बट फिर से ये री इंट्रोड्यूस हुआ 7 साल के बाद, दैट इज 1 अप्रैल 1997 में। AMT को लेकर क्या है, AMT पहली बार आया ही था 2011 में। फिनेंस एक्ट 2011 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू चैप्टर 12BA to provide payment of AMT by LLP। और इसमें 2011 में जब AMT आया, तो ये LLP का भी कुछ बात लेकर आया कि LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, भी AMT कैसे देगा। एंड आफ्टर दैट इट हैज बीन अमेंडेड बाय फिनेंस एक्ट 2012। तो 2011 में ये सबसे पहली बार आया। जब ये 2011 में आया था तो चैप्टर 12BA के अंडर में आया था, जिसमें LLP के बारे में भी, LLP भी कैसे टैक्स पे करेगा AMT, वो बात भी लिखा हुआ है। अमेंडमेंट का मतलब होता है, अमेंडेड का मतलब होता है कुछ न्यू बात घुसा देना, उसको अमेंडेड कहते हैं। तो 2012 में इसे फिर से अमेंड किया गया, मतलब थोड़ा सा चेंज लाया गया, विच इट इज कवर्ड ऑल नॉन कॉर्पोरेट असेसी। तो जब ये 2011 में आया था, तो सिर्फ इसमें LLP कैसे पेमेंट करेगा AMT, सिर्फ वही था, सिर्फ LLP को कवर किया गया था। पर 2012 में LLP को लेकर बाकी सारे नॉन कॉर्पोरेट असेसी को डाला गया। तो याद रहे, 2011 में सिर्फ LLP कवर्ड था, 2012 से सारे नॉन कॉर्पोरेट्स अवेलेबल हैं। अब AMT का रूल क्या है, हम 4 केस शो कर रहे हैं। पहला केस है हम लोगों का, अगर
अगर रेगुलर टैक्स मतलब जो अभी तक हम लोग सीख कर आए हैं, टोटल इनकम निकालना जो सीख कर आए हैं, पांचों हेड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उससे क्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, उसके बाद उससे डिडक्शन देते हैं, हम लोगों का टोटल इनकम आ जाता है। टोटल इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकालना जानते हैं, उसको कहते हैं रेगुलर टैक्स। जैसे हम लोगों ने टैक्स लाइबिलिटी निकालना सीखा है, 2.5 लाख तक एग्जाम, देन 5%, 20% एंड 30%, वो सब करके हम लोग रेगुलर टैक्स निकाल लिए। एएमटी से जब सम को किए, एएमटी से जब पूरा सॉल्व किए, तो हम लोग का टैक्स इतना आ रहा है, 3 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 13 लाख। तो हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी कितना बनेगा, हायर ऑफ ए और बी, मतलब हायर ऑफ रेगुलर टैक्स और एएमटी। तो इस तरह हायर आ गया। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि रेगुलर टैक्स कह रहा है 4 लाख टैक्स देना पड़ेगा, एएमटी बोल रहा है 3 लाख। तो हम लोग 4 लाख टैक्स दे दिए, तो उसमें हम लोग को कुछ बुरा नहीं लगेगा, 4 लाख टैक्स देना था, हम लोग 4 लाख ही टैक्स दे रहे हैं, फाइन। बट अगर हम लोग का रेगुलर टैक्स आता है 5 लाख और एएमटी कहता है तुम 7 लाख, तो हम लोग को तो हायर देना है, मतलब हम लोगों ने गवर्नमेंट को 7 लाख टैक्स दे दिया। बट लॉजिकली सोचो, हम लोग टैक्स कैलकुलेट किए थे 5 लाख रुपया, देना पड़ रहा है 7 लाख रुपया, ऑब्वियस सी बात है टैक्स पेयर को बुरा लगेगा। तो ये जो हम लोग 2 लाख रुपया ज्यादा पे कर रहे हैं, इसका क्या, इसके ऊपर टैक्स पेयर बोलेगा मेरे को 5 लाख टैक्स देना था, आप लोग जबरदस्ती मेरे से 7 लाख टैक्स ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, तुम एएमटी क्रेडिट ले लो। एएमटी क्रेडिट क्या है, फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ कि तुमको एएमटी तुम्हारा आया है कि तुमको टैक्स देना है, सोचो एएमटी में बोल रहा है, हायर एएमटी है, सोचो अगर यहाँ ऐसा होता नेक्स्ट ईयर, ये ईयर नहीं है पर सोचो ये ईयर होता, और नेक्स्ट ईयर मेरा रेगुलर टैक्स आता 6 लाख, एएमटी टैक्स आता मेरा 8 लाख, तो नेक्स्ट ईयर हम कितना देने वाले थे, 8 लाख। उस 8 लाख से हम एएमटी क्रेडिट 2 लाख जो प्रीवियस ईयर का था, लास्ट ईयर का था, वो लेस कर देंगे, तो हम सिर्फ 6 लाख ही देंगे। तो यहाँ जो हम सेकेंड ईयर में 2 लाख ज्यादा दे दिए, हम थर्ड ईयर में 2 लाख कम दे देंगे, उसको कहते हैं एएमटी क्रेडिट। ये सम्स में समझ में क्लियरली आएगा। बट ये ईयर नहीं है, ये केस है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो थर्ड केस में आते हैं, तो ये याद रखना कि कभी भी अगर एएमटी ज्यादा है और एएमटी हम लोग दे दिए हैं, तो 2 लाख ज्यादा पे कर दिए हैं, इसका हम लोगों को एएमटी क्रेडिट मिल जाएगा। कब तक ले सकते हैं, 15 साल तक ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड केस को देख सकते हैं। थर्ड केस में हम लोग को बोल रहा है 6 लाख ही रेगुलर टैक्स था, 6 लाख ही एएमटी है, तो 6 लाख ही दे रहे हैं, यहाँ भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा। पर केस 4 में हम लोग का रेगुलर टैक्स आ रहा है 3 लाख, एएमटी आ रहा है 13 लाख, तो अभी फिर 13 लाख भरना पड़ रहा है, 10 लाख रुपया ज्यादा। तो फिर हम लोग बोलेंगे अभी 10 लाख ज्यादा पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है तुम 10 लाख का एएमटी क्रेडिट ले लेना 15 साल। तो हम इसी बात को फिर से यहाँ पर लिखे हैं कि रेगुलर टैक्स है 3 लाख, एएमटी आ रहा है 13 लाख, तो हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी 13 लाख हो गया, गवर्नमेंट को 13 लाख देना पड़ेगा। तो ये जो 10 लाख ज्यादा ले रहे हैं, दे रहे हैं, इसका एएमटी क्रेडिट ले लेंगे नेक्स्ट 15 ईयर्स तक कभी भी। अब बात आता है टाइप्स ऑफ असेसी, तो किसके ऊपर एएमटी कैसे एप्लीकेबल है। जैसा कि हम बोले सारे नॉन कॉर्पोरेट्स को एएमटी एप्लीकेबल है, बट कितना इनकम, मतलब मेरे तुम्हारे ऊपर भी एप्लीकेबल है नहीं, जिसका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख या 20 लाख से कम है, उसको एएमटी ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, उसका खुद जितना टैक्स आता है वो इज्जत से उतना टैक्स भर देगा, उसके ऊपर ये एएमटी का कोई अप्रूव मतलब एप्लीकेशन नहीं है। सिंपल जैसे वो आदमी करता था वैसे करे, एडजस्टेड टोटल इनकम अगर लेस देन और इक्वल टू 20 लाख है तो। पर अगर वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई, एजेपी मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन,
अगर वो कुछ ये सब है और उसका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है तो एएमटी उसके ऊपर एप्लीकेबल है। फर्म और एलएलपी के ऊपर तो हर हाल में है, ये 10 रुपया भी इनकम करेगा फिर भी इसके ऊपर एएमटी है। तो फर्म और एलएलपी के ऊपर ऑलवेज एएमटी एप्लीकेबल है। कंपनी के ऊपर तो मैट एप्लीकेबल है, तो एएमटी तो एप्लीकेबल है ही नहीं। तो यहाँ हम लोग को देखना है एडजस्टेड टोटल इनकम कितना है। अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख या 20 लाख से कम है तो एएमटी मत अप्लाई करना। अगर 20 लाख से ज्यादा है तो एएमटी अप्लाई होगा। अगर वो फर्म और एलएलपी है तो हर हाल में एएमटी एप्लीकेबल होगा। अगर वो कंपनी है तो कभी भी उसके ऊपर एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर मैट एप्लीकेबल है। उसके बाद ये जो हम पर्सन्स, असेसी, ये सब वर्ड बोलते हैं, टैक्स में टोटल 7 तरीके के लोग होते हैं। एक इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी या फिर बीओआई, एजेपी, फर्म और एलएलपी, कंपनी और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी और कंपनी के ऊपर एएमटी एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी के ऊपर मैट एप्लीकेबल है। फर्म और एलएलपी के ऊपर हमेशा एएमटी एप्लीकेबल है, पर उन चारों के ऊपर एएमटी तभी एप्लीकेबल है जब एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा होगा। हम पीछे वाले बात को ही सिंप्लीफाई करके लिख दिए। अब बोल रहा है सेम बात, एप्लीकेबिलिटी। ऑल assessee except company and local authority are liable to pay AMT if the tax payable under the provision of income tax is lesser than AMT। सारे असेसी को, कंपनी और लोकल अथॉरिटी को छोड़कर बाकी सारे असेसी को एएमटी पे करना पड़ेगा अगर उसका इनकम टैक्स में जो टैक्स आया, मतलब रेगुलर टैक्स, अगर एएमटी से कम है, मतलब एएमटी अगर ज्यादा है तो एएमटी पे करना पड़ेगा। इफ एएमटी इज हायर दे नीड टू पे एएमटी। अब एप्लीकेबल व्हेन क्लेम एनी डिडक्शन अंडर, एएमटी कब एप्लीकेबल होगा? जब वो ये सारे चीजों का डिडक्शन ले लिया है। जैसे सेक्शन 80H से हम लोग क्या पढ़े डिडक्शन चैप्टर में, 80CCC से 80C से 80U तक। पर अगर 80H से 80RRB तक जितना सेक्शन आता है वो उसमें से किसी भी चीज का क्लेम लेता है, डिडक्शन क्लेम करता है, तो एएमटी एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 10AA, सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, ये तीनों सेक्शन का अगर वो डिडक्शन ले लिया तो ही एएमटी एप्लीकेबल होगा। इसके बाद बोल रहा है, यहाँ पे एजेपी का फुल फॉर्म लिखवाए थे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसके बाद बोल रहा है कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि where the regular income tax payable by an individual for a previous year computed is less than AMT payable for such previous year। कब ये वाला चीज एएमटी एप्लीकेबल होता है? जब एएमटी से रेगुलर टैक्स कम होता है, मतलब एएमटी जब ज्यादा हो जाएगा रेगुलर टैक्स से तो हम लोग को एएमटी देना पड़ेगा। द एडजस्टेड टोटल इनकम शैल बी डीम्ड टू बी टोटल इनकम ऑफ द पर्सन। तब एडजस्टेड टोटल इनकम को ही टोटल इनकम मान लेंगे। सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन द एडजस्टेड टोटल इनकम। अभी तक हम लोग इनकम टैक्स किस पे देते हैं? टोटल इनकम पे। पर अगर एएमटी ज्यादा आया तो हम लोग टैक्स किस पे देंगे? एडजस्टेड टोटल इनकम पे। तब टोटल इनकम पे टैक्स नहीं देंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम पे टैक्स देंगे, वो भी 18.5% टैक्स देंगे। एएमटी का रेट कैसे है? In case of an assessee being unit located in an IIFSC International Financial Service Center at the rate 9%। अगर कोई IIFSC है तो उसका AMT 18.5% नहीं है, जैसा कि हम यहाँ पे बोले 18.5% है। और अगर कोई IIFSC है तो उसके ऊपर 18.5% नहीं है, उसके ऊपर 9%।
और सरचार्ज अगर लगता है तो सरचार्ज लगेगा, सेस तो हमेशा ही लगेगा 4%। अगर वो IIFSC नहीं है, कोई और है, तब सबके ऊपर 18.5% लगेगा। सरचार्ज तभी लगेगा जब एप्लीकेबल होगा, सेस तो हमेशा ही लगेगा। अब इसका फॉर्मेट क्या है, ये जो सारा चीज निकालना है इसका फॉर्मेट क्या है? पहला तो रेगुलर इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लो, जैसे तुम लोग अपना करते थे। ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, उसे डिडक्शन माइनस करो, टोटल इनकम आ जाएगा। टोटल इनकम के ऊपर जैसे टैक्स लाइबिलिटी सिखाया गया है वैसे करो। अप टू 2.5 लाख एग्जाम, देन 5 लाख 5%, 20%, 30%, वैसा करके रेगुलर इनकम टैक्स निकालो। उसके बाद एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो, उसके बाद AMT निकालो। एडजस्टेड टोटल इनकम वर्ड इतने देर से बोल रहे हैं, ये निकलेगा कैसे? टोटल इनकम तो तुम लोगों को निकालना आता है, उससे ये तीनों डिडक्शन ऐड कर दो। क्योंकि हम क्या बोले थे, कभी भी कोई भी तरीके का डिडक्शन और कोई भी बेनिफिट साथ में और नहीं ले सकते। तो ये तीनों डिडक्शन अगर हम क्लेम कर चुके हैं तो इसको ऐड बैक करो। तो डिडक्शन जो पीछे लिखे थे वो तीनों इसमें ऐड करो। डिडक्शन 80H से 80R और B तक कोई भी डिडक्शन लिए हैं तो ऐड करो, पर 80P वाला छोड़ दो। डिडक्शन अगर 35AD का लिए हैं तो माइनस करो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। ये हम लोग PGBP में सीखे थे। वो डेप्रिसिएशन अलग से निकालो और यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे लिखो, और 10AA का भी यहाँ पे लिखो। तीनों, इन तीनों को ऐड करो, इससे भी ऐड करो और लिख दो। एडजस्टेड टोटल इनकम आ गया। अब AMT कैसे निकलता है? 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ये निकाल कर रख दी। अब इनकम टैक्स कैसे लगता है? विचेवर इज हाइयर, तो AMT में मेरा कुछ आंसर आएगा। अभी रेगुलर इनकम टैक्स भी आया था, दोनों में जो हाइयर रहेगा उसको लिखो, सेस ऐड करो और इतना टैक्स गवर्नमेंट को दे दो।